हेलो दोस्तों, आज हम ईएससी 2015 का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम विथ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है और हमें क्या बताना है, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। तो इस क्वेश्चन को हम राउथ हर्ट्ज़बर्ग से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, राउथ एरे। राउथ एरे में हम फर्स्ट कॉलम में क्या लिखते हैं, एस की डिफरेंट पावर्स को लिखेंगे बट डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब देखिए क्वेश्चन में एस की हाईएस्ट पावर क्या गिवन है, 6। तो हमने पहले क्या लिखा, एस रेज टू द पावर 6। फिर क्या आएगा, एस रेज टू द पावर 5, s raised to the power 4, s raised to the power 3, s raised to the power 2, s raised to the power 1, s raised to the power 0। अब हम फर्स्ट और सेकंड रो में सारे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को लिखने वाले हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, 1। पहला न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इस रो में लिखेंगे, फिर इसमें, तो ऑल्टरनेट ऐसे चलता रहेगा। उसके बाद क्या है, 2, फिर 3, नेक्स्ट 4, 3, 2 एंड 1। अब हम S4 वाले रो को फिल करेंगे। इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 डिवाइडेड बाय सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1। 2 इंटू 3 क्या आएगा, 6 माइनस 2 इंटू 1, 2 डिवाइडेड बाय सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट जो 2 है। 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा, 2। अब अभी हम फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम का कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 आएगा, माइनस यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 0। 0 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो 0 इंटू 1 0 डिवाइडेड बाय सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट जो 2 है। 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा, 1। अब देखो, अब ये हमें S3 वाले रो को फिल करना है। हमने S4 वाले के लिए S6 और S5 वाले रो को कंसीडर करा था, लेकिन अब S3 फिल करने के लिए हम कौन से रोज को कंसीडर करेंगे, S5 और S4 को। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 1 इंटू 4 क्या आएगा, 4, और 2 इंटू 2 क्या होगा, 4। सो 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पर 0 आ गया। अभी देखो, अभी हम इस वाले कॉलम और इस कॉलम का कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। इसमें हमें क्या मिलेगा, 1 इंटू 2 दैट इज 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 माइनस 2 क्या होगा, 0। तो जब कभी हमें ऐसा कोई रो मिल जाए जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 हो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प लेंगे। अब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए जिस रोज में सारे एलिमेंट्स 0 हैं उसके ऊपर वाले रो को कंसीडर करते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है उसे s रेज टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने s रेज टू द पावर 4 वाले रो को कंसीडर करा है।
तो क्या होगा, s रेज टू द पावर 4 प्लस यहाँ पर क्या है 2, तो क्या आएगा 2 इंटू एस रेज टू द पावर 2। यहाँ पर नोट कर रहे हो पावर में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आया उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू s, तो हमें क्या मिलेगा, s रेज टू द पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 4s क्यूब प्लस, अगर हमने इसे डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिलेगा 4s। यहाँ पर जो s के साथ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स हैं उसे हम ऑल ज़ीरो वाले रो में लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या मिला 4, उसे हमने लिख लिया, और यहाँ पर हमें क्या मिला था 4, उससे भी हमने लिख लिया है। ओके, तो अब हम वापस हम ज़ीरो को कंसीडर नहीं करेंगे, अब हम 4 को कंसीडर करने वाले हैं। अब देखते हैं S2 के एलिमेंट्स क्या है। S2 के एलिमेंट्स निकालने के लिए हम इन दोनों रोज़ को कंसीडर करेंगे। तो पहला एलिमेंट क्या होगा 4 इंटू 2 8 माइनस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या मिलेगा 4 बाय 4 दैट इज 1। पहले तो हमने इन दोनों कॉलम को कंसीडर करा था, अब हम फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को कंसीडर करेंगे। तो देखो 4 इंटू 1 क्या हुआ 4 माइनस यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या है 0, 0 इंटू 1 क्या होगा 0 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमें क्या मिलेगा 1। S1 के एलिमेंट्स क्या होंगे 1 इंटू 4 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 क्या होगा 0। तो मैंने बताया था जब कोई रो 0 हो जाता है उसके लिए उसे सॉल्व करने के लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर तो एक ही 0 आया। अब दो रूल में ना बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। कौन से दो रूल है, एक रूल में क्या है कि एक एलिमेंट 0 होगा और बाकी सारे नॉन ज़ीरो, ठीक है, और दूसरा रूल क्या है ऑल ज़ीरोस वाला। अब यहाँ पर तो एक ही 0 है तो कौन सा रूल लगेगा, ये वाला लगेगा या ये वाला। अब देखो यहाँ पर दूसरा एलिमेंट कोई और है या नहीं है, यहाँ पर कोई और कॉलम नहीं है तो कोई दूसरा एलिमेंट भी नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है और जब मैं कहती हूँ कि कुछ भी नहीं है तो क्या कंसीडर करना है 0 कंसीडर करना है, तो यहाँ पर भी 0 ही होगा ना, तो ये ऑल 0 वाला केस ही हो गया। तो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद लेनी है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हम s² वाले रो को कंसीडर करेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, सपोज ये वाला हमारा a1 है तो ये a2 हो गया। हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी s² + 1। मैंने क्या बताया था, ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद हमें क्या मिलेगा 2s + 0। ये जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है उससे यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब s0 के वहाँ पे कौन सा एलिमेंट होगा 2 इंटू 1 2 होता है, माइनस यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 0, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा 1। तो ये हमारा बन गया राउथ एरे का टेबल। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, क्वेश्चन में हमसे पूछी थी कि ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी। उसके लिए मैं आपको एक टिप देती हूँ, जो s² वाला रो है ना उसे हम कंसीडर करेंगे, ओके। तो और उसकी एक हम इक्वेशन बनाने वाले हैं। तो s² से इक्वेशन क्या बनेगी, s² इंटू यहाँ पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है 1 1 प्लस यहाँ पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है 1, और मैंने क्या बताया था पावर में डिफरेंस कितने का होता है 2 का। मतलब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 0, यहाँ पर याद है कि हमने ऑक्सिलरी भी ऐसे बनाया था
4 2 और यहाँ पर 2, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं था पर वो s रेज टू द पावर 0 ही था। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन बन गई, इसे इक्वल टू 0 पुट करना तो क्या आएगा, s स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। s क्या होता है, जे ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो ओमेगा क्या होगा, 1 होगा, मतलब 1 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा हमारा 1 रेडियन पर सेकेंड आया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, थैंक यू।